ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने ब्रेजा गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मांगी है। और मैं तो एक बहू लेने के हिसाब से गया था। घर दुल्हन लेने गए थे आप? हाँ, दुल्हन लेने गया था। हुँ, मुझ पे बजाया भी था, मेरे दादा पे भी बजाया था। जब हम सबसे पहले बारात लेके वहाँ पहुँचे हैं और पापा की वो पान के ऊपर जो बात बिगड़ गई थी मेहंदी की रस्म के ऊपर, हाँ। तो लड़का वाला जो लड़की वाला था वो छूटते ही सबसे पहले ये बात कहते हैं वहाँ गाली गुप्तार देके कि हमें कोई जरूरत ना है तुम्हारी बारात की, खाना खिलाओ और अपनी बारात को ले जाओ, लड़का तैयार है दूसरा। आप मस्जिद के इमाम हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि झूठ तो बोलेंगे नहीं। जी। सच बताइएगा बिल्कुल, अपनी कब्र में सोना है। क्या लड़के ने ब्रेज़ा कार माँगी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं माँगी थी। ऐसा बिल्कुल कोई भी बात सामने आई नहीं थी कि बस कोई भी किसी ने माँग की नहीं थी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बुलंदशहर के गाँव खेतलपुर भांसोली में। आरोप लगाया गया था कि जो लड़का पक्ष है वो ब्रेज़ा कार मांग रहा था। परसों बारात इसी घर से गई थी ककोड़ क्षेत्र के गांव वैर में। वहां दुल्हन पक्ष ने यह आरोप लगाया, यहां तक कि दुल्हन ने और दुल्हन के मां और पिता ने यह आरोप लगाया कि जो लड़का है निकाह के टाइम पर ब्रेज़ा कार मांग रहा था और जब ब्रेज़ा कार की डिमांड पूरी नहीं होती है तो लड़का निकाह से उठ जाता है, जिसकी वजह से बारात वहां से वापस आ जाती है और वो लड़की वहां पर दुल्हन बनी रह जाती है। मैं दूसरा पक्ष जानने के लिए यहाँ पर पहुँचा हूँ। लड़के के दादा यहाँ पर बैठे हैं, पिता भी यहाँ मौजूद हैं और खुद जो दूल्हा बन के परसों वहाँ पर पहुँचा था वो लड़का भी यहाँ मौजूद है। मैं दोनों से पूरी जानकारी लूँगा कि क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों आखिर बारात वहाँ से वापस आ गई। इनके साथ बता रहे हैं कि दुर्व्यवहार भी किया गया और ज़मानत की गई, पूरी रात थाने में वहाँ पर इन्हें बितानी पड़ी थी। ये दूल्हे हैं जो वहाँ पर पहुँचे थे। क्या नाम है आपका? इमरान नाम है। इमरान। इमरान, आपके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है, हम लोग वहाँ पहुँचे थे, जो लड़की पक्ष के लोग हैं, दुल्हन से भी हमारी बातचीत हुई थी कि आपने ऐन टाइम पर जब निकाह पर आप लोग बैठे हुए थे, सभी लोग वहाँ बैठे थे, उन सभी के सामने आपने ब्रेज़ा कार माँगी, जबकि आप पहले बुलेट माँग रहे थे। बुलेट की डिमांड पूरी हो जाती है, आप फिर कहते हैं कि हमें ब्रेज़ा कार चाहिए। क्या सच्चाई है? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैंने ब्रेजा गाड़ी बिल्कुल भी नहीं मांगी है। हुँ। और मैं तो एक बहू लेने के हिसाब से गया था। घर दुल्हन लेने गए थे आप? हाँ, दुल्हन लेने गया था। हुँ। मुझ पे बजाया भी था, मेरे दादा पे भी बजाया था। मारपीट की थी आपके लोगों से? हाँ, तो मारपीट की वजह भी तो कुछ होगी। क्या वजह रही जिसकी वजह से मारपीट की गई? वजह ये थी कि गाड़ी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया गाड़ी का हम पे। हाँ, हमारी कोई डिमांड नहीं थी उनसे माँगने की। हाँ। इस वजह से बजाया हम पे कि दादाजी बताएँगे, मैं उनसे पूछ लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? आबिद अली। आबिद अली। क्या बात हो गई ऐसी जिसकी वजह से बारात वापस आई? पूरी रात थाने में आपको बितानी पड़ी। क्या वाक़ई आपने दहेज में ब्रेज़ा कार आपके पोते ने माँगी थी? अरे क्या बात? भाई साहब, हमने उससे कुछ भी ना माँगा, हाँ, कुछ भी नहीं माँगा। हमने उससे ये कही जो 2 बिल्कुल गरीब आदमी है, 4 आदमी भेज देंगे, निकाह कर दिए। उससे हमारी कोई डिमांड ही नहीं थी। हुँ, उसने हमारी बदतमीज़ी करी हमारे साथ में। हमने सबसे पहले ये रखा उससे सवाल कि ये तैने ये जितना भी लगाया, उसकी बहन जो ही काले से रंग की, उसने बदतमीज़ी करी, उसने ही सारा काम बिगाड़ा हुँ, और हमारी पूरी बारात के साथ में बदतमीज़ी करी। हुँ। कोई जंगलों में से भागा, कोई काम कहीं किस पे। बात को लेकर बिगड़ा? आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि दादा ने वहाँ जब दादा पहुँचते हैं, सिर्फ़ आपको टारगेट कर रहे थे वहाँ के लोग या दूल्हे को टारगेट कर रहे थे? दूल्हे के पिता पर कोई आरोप नहीं लगाया कि हमसे कभी कुछ नहीं माँगा। मगर आपके लिए कहा कि आपने पहले जाकर वहाँ चारपाई तोड़ी, कि चारपाई तोड़ने के जिसमें दहेज बिछा हुआ था, एक लात में आपने चारपाई तोड़ दी वहाँ पर और फिर आप कहते हैं कि दहेज अच्छा नहीं है, बुलेट बाइक पर मेरा जो पोता है वो जचेगा नहीं, ब्रेज़ा कार चाहिए। ना मैंने दहेज को देखा, ना मैंने चारपाई को देखा। हाँ। मैं उसके घर में ही नहीं घुसा। बात मे- क्यों बिगड़ी फिर आखिर ये मेरी बताइए ना? मेरी बदतमीजी वहाँ कही कि ये सिर्फ कि लड़का को घर पे भेज दो। मैंने कीजिए, हमारे यहाँ ऐसा रस्म नहीं है, निकाह के बाद भेजा जाता है। हाँ, बोले कि शुरुआत यहाँ से होती है जब लड़के को घर बुला रहे थे। हाँ, हाँ, अब बोले कि जी लड़का को भेज दो। अब वो जिदी हुई मेरी तो ले जाओ भैया लड़का को, जब तुम्हारी ऐसी राजी है। हुँ, ना मैंने उसके दहेज से मतलब है, ना उसकी चरपाई से मतलब है, ना उसकी घर में घुसाऊं। हुँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हुँ। मैं तो बाहर ही बाहर रहा हूँ, एक कप उसका शरबत भी ना पिया। अच्छा, हाँ जी। तो निकाह की बात कहाँ से आ गई कि निकाह हो रहा था जब बात खराब हुई है? निकाह की बात यही, मैंने उससे शुरू में ये कहा कि लड़का को तब ले जाइयो घर पे अपने पे हुँ, जब निकाह हो जाए। हुँ, हम वो बोला कि हमारे यहाँ पहले लड़का जाता है, अच्छा, बस। इसी बात के ऊपर उन्होंने बात का बतंगड़ बनाते हुए चले गए। चले गए और वो लंबी कहानी
पहुंचा कैसे दी। फिर क्या हुआ आपके साथ में, वहाँ आपको बंधक बनाया गया क्या? हाँ, उसमें फिर हमें जब उस कोठरी में निकाह कर रहे थे, उसमें बंधक बनाकर यहाँ बदतमीजी करी, चारों तरफ से ताले कोई डाल, मारपीट भी की गई थी? हाँ मारपीट भी की गई, हम्म, ताले डाल दिए चारों तरफ से। हम्म। और जब हमने ककोड़ थाने को फोन करा, जब वहाँ से एसएसपी आए, उन्होंने हमें निकाला उसमें से। पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। अच्छा ये बताइए, क्या नाम बताया था आपने? इमरान। इमरान। इमरान ये बताइए कि आपने दुल्हन के भाई को भी मारा था क्या? नहीं सर, उसने मुझ पे हाथ छोड़ा था। और उल्टा आपको पीटा? हाँ, हम्म। कमरे में बंद कर दिया था, मारा था मुझे। क्यों मार रहे थे आपको? दादा से बदतमीजी हुई, दादा से जो गलती हुई, दादा से कहन सुनन हुई, आपके साथ बदतमीजी क्यों की? गाड़ी के पीछे के झूठा इंजाम लगा रहे थे, हम पे गाड़ी मांग रहे थे बिरेजा कि हाँ। गाली गुप्तार दे रहे थे हम। आपने गाड़ी नहीं मांगी? मैंने कोई गाड़ी नहीं मांगी। क्या काम करते हैं आप? पनीर का काम करता हूँ। कितना पैसा कमा लेते हैं आप महीने में? 20,000 रुपये महीने। 20,000 रुपये महीने लगभग कमा लेते हैं। हम्म, जमीन जायदाद भी है थोड़ी बहुत? है कि क्या, कितनी जमीन आपके हिस्से में? 1-1.5 बीघा अपने हिस्से में। अच्छा, हिस्से में आ रही है। तो लखपति तो हो ही, जाहिर सी बात है। हम्म, तो ब्रेजा कार की जरूरत आपको पड़ गई वाकई में, या वो झूठ बोल रहे? सच बताइए ईमानदारी से। हमें कोई जरूरत नहीं है बिरेजा बिरेजा गाड़ी की। उस जो दुल्हन वहां पर सजी बनी रह गई, आपके इंतजार में वो बैठी थी, हमने खुद देखा वहां पर, उसके भी हाथों में, जैसे आपके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, उसी तरह से उसके भी हाथों में मेहंदी लगी रह गई। आपको दुख है कि नहीं इस बात का? दुख है मुझे, दुख है। दुख है। हाँ। जब लोग नहीं दुख ना औरत में क्या। मगर वो तो ये कह रही है जो दुल्हन है, मुझे कोई दुख नहीं है। वो लोग जो है लालची थे, और वो लोग जो है ब्रेजा कार मांग रहे थे, और अगर मैं वहां चली जाती तो शायद वो जो मुझे मार डालते। इतने गिरे हुए इंसान ना हम। हम लोग लड़की पक्ष के घर पहुंचे थे, और वहां पूरी जो उनकी दास्तान थी वो सुनी थी। अब आके इनसे सुना है। इनका कहना ये है कि वहां छोटी छोटी सी बातों को लेकर वो लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे। अगर मैं आपकी बात बड़ी करता हूं चाचा, इधर सुनिए, अगर वो छोटी छोटी बातों को लेकर आपसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहे थे, आपसे रिश्ता खत्म करना चाहते थे, तो इतना तामतमेड़ा जो उन्होंने किया वो करने की क्या जरूरत थी उनको? उनकी जो एक बहन थी काले रंग की, उनका कोई सेटिंग वहीं से हो गई, उससे पहले कोई सेटिंग नहीं थी। और उनकी कोई फूफी ऊपी है, उसने ही वो सगला बमंडर मचाया, उससे पहले कोई बमंडर नहीं था, उससे अच्छा। पहले कोई बमंडर नहीं था। अच्छा, हाँ। उससे पहले कोई बवंडर नहीं ना। था। उसने क्यों बवंडर किया? क्या लड़की को वो ले आना चाहता था? हाँ, उसका ये इरादे है कि मैं अपने लड़का को लड़की ले लूं, अच्छा। इतना दहेज दे रहा मेरा भैया, हाँ। मैं ऐसे ऐसे फजीते करूंगी या ऐसी डिमांड डालूंगी। दहेज को देखकर उनकी आंखें फट गई। हाँ, हाँ। ये है उनका मसला। चलिए आप इनके कौन लगते हैं? मैं इसका चाचा हूँ लड़के चाचा का। लगते हैं। क्या कहना ऐसा चाहते हुआ जहीर भाई, जब हम सबसे पहले बारात लेके वहाँ पहुँचे हैं, और पापा की वो पान के ऊपर जो बात बिगड़ गई थी मेहंदी की रस्म के ऊपर, हाँ। तो लड़का वाला जो लड़की वाला था, वो छूटते ही सबसे पहले ये बात कहते हैं वहाँ गाली गुप्तार देके कि हमें कोई जरूरत ना है तुम्हारी बारात की, खाना खिलाओ और अपनी बारात को ले जाओ, लड़का तैयार है दूसरा। वो कहते हैं इस बात को कि लड़का यहाँ पे दूसरा तैयार है, ऐसी कोई ज़रूरत ना है हमें, और हमें ना कोई निकाह करना तुम्हारे साथ। अगर तुम हमारी गाली गुप्तार करके इतनी बेइज्जती करके, सीधे ये कहता है बात कि हमारे पास लड़का दूसरा तैयार है, हमें ज़रूरत ना है निकाह करने की। फिर भी उनमें 4 आदमी इधर 2 आदमी उधर, उनके 4 लड़के थे, जो कभी कोई हमारे भतीजे पे चुपड़ जाए, कभी कोई भांजे पे चुपड़ जाए, कभी कुछ कर दे। हम कम से कम 10-12 लड़के यहाँ के सिर्फ यही समझाने पे हाथ जोड़े उनके, खुशामद कर रहे उनकी, उनके बड़े बूढ़ों के डायरियों में हाथ दे रहे कि भैया इस मैटर को यहीं रहने दो। हम ऐसे हाथ जोड़ जाड़ के निकाह तक ले गए कहानी को। अच्छा। हाँ, उन्होंने की पहले पान खाएगा, हम बोले पान खिला के हम लाएंगे। हमारे पापा से गलती हुई है, हमने हाथ जोड़े उनके। ये भी वहाँ पे ये लगा क्या गलती हुई इनसे? ये वाली गलती के पान खिलाने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि मना कर पान दिया। पहले मत खिलाओ, पहले निकाह करा लो। अच्छा। सिर्फ ये कहा था। ये कहा था। ये भी कोई गलती ना थी, सिर्फ ये थी कि हमारे यहाँ ऐसा होता ना है, अगर तुम्हारे यहाँ होता है तो हम इसको भी एग्री हैं, हमें कोई दिक्कत ना है इस बात को मानने से। अच्छा। उसका भी हमने कोई इनकार ना करा। फिर पान खिलवा के मैं खुद गया हूँ इसके साथ, मैं लेके गया, पान वान की रस्म मैंने पूरी कराई वहाँ। हम हाथ जोड़ जाड़ के, मैंने खाना तक भी ना खाया, इसीलिए कि कोई मैटर यहाँ ऐसा ना हो जा। वो इतना गर्मी गर्मी में आ रहा, सलमान नाम का लड़का है, इसका तमंचा लेकर इसके पीछे इतनी बुरी तरीके से पड़ा, अगर मैं किवाड़ अंदर से न लगाऊं ना तो इसे जान से मार देती। अरे खींच लिया इसको बाहर को, सलमान नाम का लड़का, इससे भी हल्का लड़का है, और पूरे उसने ये तांडव के कर रखा। पीछे कुछ सुना कि खेतों में भी दौड़ लगी है। खेतों में दौड़ लगी है, मुश्किल से बचे ये रहा। मेरा साला दौड़ लगा के इसने पुलिस को बड़ी मुश्किल से फोन करके बुलाया, वो तो
क्या कह रहे हैं, पुलिस पहुंच गई मौके पे। पीछे दौड़ रहे थे हाँ, आपके लोग? जी, मौके पे पीछे पुलिस दौड़ ने के जाके पूरी बचाया। बारात के लाठी लेकर और कट्टे मगर वो ले। तो कह रहे हैं कि हमने तो बारात फिर को खाना निकाह खिला तो के जब बिगड़ी। भेजा। नहीं, बारात ने खाना वाना तो खा लिया, लेकिन खाना खाने के बाद उनके पीछे पड़ गए कुछ लोगों को सर, हथियार कुछ भी लगा बारात थे। खाना खा रही, कुछ बारात खाना खा रही ही, लेकिन उनके प्लान पूरे ऐसे, कोई डंडा लेके कहीं खड़ा है, कोई डंडा लेने को भर रहा, कोई काई की कौलिया भर रहा। ये माहौल कर रखा उन्होंने कि हमें इतना डर लग रहा बहुत ज्यादा, हमें सिर्फ ये ही कि कैसे यहाँ से निकाह हो जाए और हम निकल जाए यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए। अन्य उन्होंने ड्रामे ये कर रखा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेने जा रहा वाले को पकड़ लेंगे, भाई कहाँ से आया गाली बक के, ये बारात साले हो, तुम्हें बांध के गिर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। निकाह पे कहानी यहाँ से बिगड़ी। उनकी फूफी आती हैं, एक लड़के आए, वो आदमी आए जो हाजी जी थे, वो बोले एक नथ और एक निकाह का जोड़ा और लड़की की सैंडल हमें दे दो, उसके बाद जैसे हम कहें वैसे ही तुम सामान हमें दे देना। हम बोले ठीक है। मैंने निकाह का जोड़ा, नथ और सैंडल उनको दे दी हाजी जी को। पल्लंग से आते हैं वो, उनको नथ को और लेके निकाह के जोड़े को फेंक के मारती हैं वो औरत, ये लेके आए हो तुम, ये लेके आए हो, चाहिए तुम्हें फलानी चीज ढिमाकी चीज, बस की तुम्हारी खर्च करना नहीं है कुछ, ये है वो है। मैं बोला ऐसा कुछ ना है। देखने के लिए मिलता है कि जो महिलाएं होती हैं शादियों उन्होंने में, बिगड़वाया वो ऐसी मैटर बातों मेकिंग को के टाइम लेकर जो है कुछ ना कुछ बवाल हर शादी में मैं देखता हूँ, कहीं ना कहीं छोटा मोटा बवाल जरूर होता है, मगर वो बवाल इतना बड़ा रूप धारण कर ले, ये तो बहुत गलत है ना। हाँ तो सर वो मैं बता रहा हूँ, इन्होंने ही उसके बाद ये लगा लो, फिर मैंने उन्हें बक्सा खोल के दिखाया, मैंने कि ये देखो बक्से में लड़की के ये 30-31 सूट हैं और भी सूट हैं, जो उसको पढ़ाने वाली उसके सूट हैं, चीज वगैरह सब यहाँ पे है। और एक पत्रकार है, उन्होंने हमारी चीज तक भी वहाँ पे रखवा ली अपनी अपनी जिम्मेदारी पर, जो आज भी उनके ही पास है। मेरी एक चैन 51,000 रुपए और जो उसमें बहू की चीज थी वो आज भी वहीं उनके यहीं पे रखी हुई है, वो जो हमें मिली नहीं एक, अभी तक एक भी। दुकान के अंदर ताला लगा हुआ है, वही वो रिपोर्टर है, हाँ, उनका वो नाम वहाँ ऐसे ही पर- है, क्या नाम है जन, उन्होंने ये कही कि मेरी जिम्मेदारी है, फरमान भाई ने रखवाई अपनी जिम्मेदारी पे कि मैं मेरी जिम्मेदारी है, ये चीज तुम्हें एक मिलेगी, लेकिन हमें एक भी चीज अभी तक ना मिली है। आज भी हम अपनी क्या कह रहे हैं तारीख वारीख लेने के लिए गए तो वहाँ लोगों ने ऐसा हज्जुम लगा रखा, उन्होंने बैर वालों ने, कोई घुर्रा रहा कोई गाली दे रहा, तारीख देनी हमें भारी कर दी वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो सिकंदराबाद में आप ककोड़ थाने में सब लोग बंद रहे थे? ककोड़ थाने में, हाँ जी हम बंद रहे पूरी एक रात रात के वहाँ लिए, पे? पूरी रात बंद रहे, सांझ को दोपहर को छूटे हैं वहाँ से दूसरे दिन। कोई चालान फैसले होने के उसले की बात चल रही थी, फैसला उसला नहीं हुआ? सर फैसले की बात ये चल रही, फैसले में वो बताओ हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, अच्छा, ना कुछ करके पिटे हम, बेइज्जती हमने सही, हम मुश्किल से अपने भांजे भतीजों को बचा के लाए, 10 लाख रुपए हम दे में उन्हें 10 लाख रुपए में फैसला कर रहे हैं वो। इतनी छोटी सी बात को लेकर के चप्पल नहीं आई सर, या हाँ, सिर्फ उसको छोटी- लेकर छोटी सी इतनी बात बड़ी को बात लेके पे उन्होंने इतनी बड़ी इतना बात बड़ा हो गई? ड्रामा कर दिया, मैं बता तो रहा हूँ, इतना बड़ा ड्रामा कर दिया उन्होंने कि मार दो पीट दो। ब्रेजा का कोई मामला नहीं था? ब्रेजा की सर हमारी कोई डिमांड ही नहीं है, जो 4 आदमियों की इज्जत ना कर सके वो ब्रेजा क्या देगा, हम क्या ब्रेजा मांगते उससे, हमारी तो बुलेट की भी डिमांड नहीं उससे। अच्छा, अब जब लगा लो उसने खुद वहाँ 4 आदमी गए थे, उन्हें खाना ढंग से निकाह ना कर पाया आदमी, जो इज्जत ना दे पाया हमें, पुलिस वालों के सामने तक हमने कही कि कोई बात ना, निकाह कर दे अगर तेरे निकाह की राजी है। अभी जब पुलिस पहुंच अच्छा, गई पुलिस थी, के सामने कहा था? हाँ हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, बोले निकाह विकाह की क्या जरूरत है, निकाह की कह रहे हो, वो तो मैं कह रहा हूँ पुलिस ना पहुंचे हमें मार ही ले में, वो ये व्यवहार करा पुलिस हमारे के साथ सामने उन्होंने। आपने कहा कि निकाह करवा दीजिए, हमें कोई ऐसी वो नहीं है। रिपोर्टर थे फरमान भाई, हम्म, उन्होंने जब जिम्मेदारी ली, पुलिस ने पापा को बिठा दिया था, मैं थोड़ा इनसे गैप में था, हम्म। मैंने जहीर उनसे कहा, जो रिपोर्टर थे वहाँ के फरमान भाई, मैंने कि अगर ऐसी कोई बात हो, पुलिस आ गई है, प्रशासन आ गया, अगर कोई बात हो तो मैटर को यहीं सॉल्व कर लो, हम्म, निकाह वगैरह अब भी करना चाहो कर लो। तो उसका लौंडिया का बाप झड़ दे से मेरे रेपटा मार के बोलता निकाह करेंगे तुझसे नीच आदमी, अब भी हम, अच्छा, हाँ अब भी हम निकाह करेंगे तुमसे। फिर थाने में पूरा गांव, हमारा पूरा गांव, कम से कम बता रहा हूँ 10 आदमी इकट्ठे करके पैसा करके लेके गए, लेकिन फिर भी बताओ अब वो तो उनकी बात डिमांड बिल्कुल कानूनी खत्म हो गई बनने वहां की। से अब। सर हमारी 51 में जमानत हुई आई है, और उसके बावजूद हमारी जो चीज़ वगैरह सर वो उनके यहाँ पे है, फरमान भाई ने अपनी जिम्मेदारी पे रखवाई ही और उन्हीं के यहाँ पे रखी हुई है। मेरी एक चैन ही जो उसके छोटे लड़के ने, इसके साले ने, सलमान ने छीन ली थी, सलमान ने रेपटा मारा, तमंचे ले के तक आ गए थे, वो जिस कमरे में बंद थे उसके भी शीशे वीसे तोड़ दिए उन्होंने। जब बारात यहाँ से गई थी तो उस दौरान जो यहाँ के इमाम हैं, जो मस्जिद के इमाम हुआ करते हैं, वो भी बारात में शामिल थे। आप बारात में गए थे? जी बिल्कुल गए थे। क्या सच्चाई है, वो सच्चाई थोड़ा बयां कीजिए। आप मस्जिद के इमाम हैं, जाहिर सी बात है कि झूठ तो बोलेंगे नहीं जी, सच बताइएगा, बिल्कुल अपनी कब्र में सोना है। क्या लड़के ने ब्रेजा कार मांगी थी? नहीं बिल्कुल नहीं मांगी थी, ऐसा बिल्कुल कोई भी बात सामने आई नहीं थी कि कोई भी किसी ने मांग की नहीं थी। अच्छा, बिल्कुल कोई मांग नहीं हुई थी। अच्छा, ये जो कुछ मतलब हुआ है ये सब उनकी ही तरफ से हुआ है। अच्छा, हाँ ये तो मिलकर मैं शुरू से लेकर लास्ट तक जो है शादी में रहा। क्या देखा आपने वहाँ पे, क्या मंजर मैंने था? बस यही देखा कि जो गलतियाँ थी सारी गलतियाँ उन्हीं की थी। जब निकाह की तैयारी शुरू हुई तो शायद के लड़की की मतलब फूफी
या कोई भी हो, मतलब लड़की की तरफ से एक औरत आई, उसने मतलब कपड़े देखे। अब कपड़े देखते ही वो पहली बार तो देख के चली गई, जब दोबारा वो आई है तो उसने जब कपड़े देखे तब वो कुन्ने को आराम करना शुरू कर दिया। वह उसके बाद जो है कुछ लोग आए, उन्होंने कमरा बंद कर दिया और मौजूद भाई साहब पर जो है उनके जो चाचा हैं उन पर हाथ भी उठाया। मतलब बहुत ये मतलब जो है काफ़ी टाइम तक ये बात होती रही। फिर जो है मुझ पर भी उंगली उठाई। जब मैं भी जो है गाड़ी से मतलब जो जा रहा था तो लोगों ने कहा इसी पकड़ो। अच्छा, आपके लिए भी कहा था? हाँ, मुझसे भी कहा था कि इनको पकड़ो। हाँ। तो आखिरकार मैंने गाड़ी तेज करके मैं तो वहाँ से निकला। ये मुझे पूरी हकीकत इतनी जान बचा के भाग लिया आप वहाँ? जी, मेरे पीछे भाग आप बाइक से थे? हाँ, बैक से। ब्रेजा कार की बात कही जा रही थी कि ब्रेजा कार ना देने की वजह से रिश्ता खत्म हो गया और दुल्हन को छोड़कर जो दूल्हा पक्ष है वो वहां से आ गए। ये सच्चाई फिलहाल जो ये लोग हैं ये कह रहे हैं कि ना हमने ब्रेजा कार मांगी है, ना ही कोई इस तरह की डिमांड की गई। जो आपने देखा, अब आप ही फैसला कीजिए कि गलती किसकी है। लड़की पक्ष भी हम रख चुके हैं और लड़का पक्ष भी हम लोग रख चुके हैं। सहयोगी आमिर राणा के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।